नमस्कार, आपका स्वागत है। आज तारीख है 3 अक्टूबर 2025। आज का दिन कई बड़ी और अहम खबरों से भरा है। भारत चीन सीधी उड़ानें, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण और भारत बंद। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी हलचल है। रुपया वैश्विक लेन देन में आगे बढ़ रहा है। इन खबरों का असर आपके जीवन पर भी पड़ेगा। हम इनके मायने और असर समझेंगे। भारत चीन उड़ानें फिर शुरू होने की तैयारी। रुपए के इंटरनेशनल यूज पर बड़ा फोकस। वीवर्क इंडिया का आईपीओ, नई 10 साल की सरकारी बॉन्ड नीलामी, भारत बंद और घरेलू सियासत में खींचतान, इंदिरा एकादशी और आज का पंचांग, आईएमएफ रिपोर्ट, अमेरिका शटडाउन का खतरा और चीन के बाजार। इन सब का सिलसिलेवार विश्लेषण। बने रहिए हमारे साथ। कूटनीति के आसमान से बड़ी खबर। लगभग 4 साल बाद भारत चीन सीधी उड़ानों की वापसी की आहट है। गलवान के बाद हवाई संपर्क रुका, अब नरमी दिख रही है। अधिकारियों की बातचीत अंतिम चरण में है। जल्द दिल्ली बीजिंग और मुंबई शंघाई जैसी रूट्स खुल सकते हैं। ये दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच संवाद का पुल है। सीमा तनाव पूरी तरह खत्म नहीं, संतुलन जरूरी है। व्यापार जगत लंबे समय से दबाव बना रहा था। छात्रों और परिवारों की यात्रा आसान होगी। लंबे ट्रांजिट की जगह सीधी उड़ान, समय और खर्च दोनों बचेंगे। व्यापारिक गति बढ़ेगी, सप्लाई चेन सुधरेगी। विशेषज्ञ इसे एक संभावित आइस ब्रेकर मानते हैं। लोग मिलें, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़े। राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों के बीच महीन संतुलन जरूरी। देखना होगा क्या यह कदम जमीनी तनाव भी कम करेगा। अब अर्थव्यवस्था, रुपए की ग्लोबल बढ़त। भारत यूएई के कच्चे तेल के सौदे का भुगतान रुपए में, बड़ा कदम। दुनिया भारत की मुद्रा पर भरोसा जता रही है। डॉलर निर्भरता घटे तो फीस और फॉरेक्स जोखिम कम होंगे। सरकार आरबीआई की रणनीति, रुपए में व्यापार समझौते। रूस, यूएई, इंडोनेशिया सहित कई देश जुड़ रहे हैं। लक्ष्य डॉलर पर निर्भरता घटाना, आईएनआर को वैश्विक बनाना। रुपया मजबूत हुआ तो आयात, तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां सस्ती पड़ सकती है। ईंधन कीमतों पर भी राहत दिख सकती है। विदेश में पढ़ाई और यात्रा पर एफएक्स लागत घटेगी। मैन्युफैक्चरिंग और एफडीआई फ्लो को भी सहारा मिलेगा। यह लंबी प्रक्रिया है, फायदे समय के साथ दिखेंगे। फिर भी आत्मनिर्भर और मजबूत भारत की दिशा में यह साहसिक कदम है। वीवर्क इंडिया का बहुप्रतीक्षित आईपीओ खुला। फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस मॉडल पर निवेशकों की नजर। ग्लोबल संकट के बाद भी भारतीय इकाई ने मजबूती दिखाई। आईपीओ से आम निवेशक हिस्सेदारी ले सकते हैं। पोस्ट कोविड ऑफिस कल्चर में फ्लेक्स की मांग बढ़ी। सफलता तय करेगी मॉडल पर भरोसा कितना है। साथ ही 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड नीलामी में यील्ड ऊपर। सरकार उधार के बदले बॉन्ड जारी करती है। यील्ड वही ब्याज संकेत। यील्ड बढ़ना भविष्य की ऊंची दरों, महंगाई की उम्मीद दिखाता है। 10 साला यील्ड दरों का अहम बेंचमार्क। यील्ड बढ़ने पर होम, कार, पर्सनल लोन की दरें बढ़ सकती हैं। ईएमआई पर असर, एफडी पर संभावित बेहतर रिटर्न, डिपॉजिटर्स को लाभ। इक्विटी से डेट तक ये हलचलें आपकी जेब से सीधी जुड़ी हैं। देश के कई हिस्सों में भारत बंद का मिला जुला असर। किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों का आह्वान। कई राज्यों में बाजार बंद, आंशिक पूर्ण प्रभाव। रेल, बस और सड़क यातायात प्रभावित। दफ्तर, स्कूल और अस्पताल पहुंच में दिक्कतें। प्रदर्शनकारी, असुविधा बड़े मकसद के लिए है। अब नजर सरकार संवाद पर रहेगी। कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान सुर्खियों में। बयानबाजी से सत्ता संघर्ष साफ दिखता है। स्थिरता पर सवाल, विकास कार्य प्रभावित होने का खतरा। खींचतान से जन कल्याण योजनाएं धीमी पड़ती हैं। आलाकमान के लिए चुनौती, एकता और डिलीवरी सुनिश्चित करना। मतदाताओं की अपेक्षा, शक्ति प्रदर्शन नहीं, सुशासन। भागदौड़ के बीच आस्था की ओर एक पल। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी है। व्रत पूजा से पापों से मुक्ति और शांति का विश्वास। पितृपक्ष के कारण इसका विशेष महत्व माना जाता है। उपवास, जप और कथा, आध्यात्मिक अनुशासन, संयम का अभ्यास, स्वास्थ्य दृष्टि से भी लाभकारी। पंचांग के 5 अंग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। आज इंदिरा एकादशी, मघा नक्षत्र और शुक्रवार। लोग गृह प्रवेश, नया व्यापार, यात्रा हेतु मुहूर्त देखते हैं। परंपरा और आधुनिकता,
भारतीय समाज का संगम। ऐसे पर्व सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ाते हैं। आज का दिन भीतर झांकने और बेहतर बनने की प्रेरणा। अब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा, भारत पर असर। IMF ने भारत को प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बताया। अनुमान बरकरार, घरेलू मांग और नीतियों पर भरोसा, पर चेतावनी, भू राजनीति, ऊंची दरें, चीन की सुस्ती। वैश्विक मंदी आई तो निर्यात पर दबाव संभव। अमेरिका में सरकारी शटडाउन का खतरा, सेवाएं ठप होने और बाजारों में घबराहट की आशंका। भारतीय बाजार भी लहरें महसूस करेगा। चीन में शेयर गिरावट और रियल एस्टेट संकट, सप्लाई चेन पर असर। भारत के लिए चुनौती भी, अवसर भी। चीन के विकल्प के रूप में उभरना। वैश्विक इंटरकनेक्शन में आत्म